ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे हम लोग को 1.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग को इसके कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। मतलब क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। हमारा दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव किसको बोलते हैं, तो शांत दशमलव किसको यानी कि कुछ संख्या के बाद वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए, भाग लग जाए और 1.25 यानी कि ये कुछ दूर में जाके समाप्त हो गया, तो दशमलव क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी। इससे पिछले वाले दो वीडियो में हम लोग 1.1 और 1.2 को सॉल्व किए थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 1.3 को। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग में इसमें सबसे पहले हम लोग को 1.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग को इसके कुछ चीजों के बारे में जानना होगा, जैसे दशमलव। आखिर ये दशमलव क्या होते हैं, तो हम लोग यहाँ जानेंगे पहले दशमलव के बारे में। तो देख लीजिए हमें दशमलव के प्रसार, तो दशमलव क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। तो हमारा दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत आवर्तित दशमलव प्रसार और तीसरा शांत अनावृत्ति। पहला शांत, दूसरा अशांत अनावृत्ति और तीसरा अशांत आवृत्ति में होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शांत दशमलव किसको बोलते हैं। तो शांत दशमलव किसको बोलते हैं, जब किसी भी संख्या में हम लोग भाग दें तो कुछ अंक के बाद जाके वो उसका जो शेषफल है वो 0 हो जाए, तो वो संख्या शांत होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इसका डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या दिया गया, जब किसी भिन्न में हर से अंश को भाग देने पर, हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद कुछ संख्याओं अंकों के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए, यानी कि कुछ संख्या के बाद वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए, भाग लग जाए और शेषफल 0 हो जाए, तो उससे दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत। जैसे यदि हम लोग 5 में भागा देंगे 4 से, तो क्या होगा, एक बार में लगेगा, बचा यहाँ एक दशमलव आएगा, फिर 2 बार में लगेगा, फिर 5 बार में लगेगा, तो इस प्रकार 1.25 यानी कि ये कुछ दूर में जाके समाप्त हो गया, तो दशमलव क्या होगा, समाप्त हो गया। तो इसे दशमलव क्या बोलेंगे, शांत। और दूसरा क्या है हमारा, अशांत आवृत्ति, मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें हम भाग दे, ये जो बहुत दूर तक बार बार कटते जाए और ये पूरी तरह भागने लगे और एक ही संख्या बार बार रिपीट करे। मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट करने का मतलब, यदि कोई संख्या 0.3 आया तो 3 3 3 3 रिपीट करते रहेगा। 2 से भाग देंगे 11 में तो 0.181818 रिपीट करते रहेगा। इसका मतलब है कि यह अशांत तो है, शांत तो नहीं है। शांत रहता तो कुछ दूर जाने पर कट जाता, ये अशांत है इसलिए कटता नहीं है और ये आवृत्ति में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत आवृत्ति। और तीसरा क्या है, अशांत अनावृत्ति, मतलब ये तो भाग भी नहीं लगेगा और ये आवृत्ति में भी नहीं रहेगा, कुछ भी इसमें आते रहेगा। जैसे √2 को हम लोग लिखेंगे तो इसका दशमलव कुछ इस प्रकार आ रहा है, ये कोई आवृत्ति में आ रहा है नहीं, और ये भाग भी नहीं लग रहा है पूरी तरह से। हम लोग बहुत दूर तक भी जाते रहेंगे तब पर भी इसका जो शेषफल होगा वो 0 नहीं आएगा। उसी प्रकार पाई का मान है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद करने के लिए यहाँ पर एक है क्या, शांत दशमलव, दशमलव खत्म हो जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद ये कट जाएगा। अशांत आवृत्ति, आवृत्ति में रहेगा तो एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगा या फिर कोई संख्या का ग्रुप जो होगा वो बार बार रिपीट करेगा। और तीसरा में ना वो संख्या रिपीट करेगा ना उसका ग्रुप रिपीट करेगा, ना ही ये पूरी तरह से भाग लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत अनावृत्ति। उसके बाद बिना भाग दिए हमको यदि चेक करना है कि कोई संख्या शांत है कि अशांत है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बिना भाग दिए शांत और अशांत की पहचान करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग किसी भी भिन्न के उसके सरल रूप में लिखेंगे। भिन्न को उसके सरल रूप में लिख लेना है, सिंपल में। यदि उसका कोई पूर्णांक में है तो उसको हम लोग भिन्न बना लेंगे। इसके बाद p बटा q के रूप में कोई जो हमारा भिन्न है उसके q को, यानी कि हर वाले को गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड के बाद उसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आए, या फिर सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 2 और 5, इन दोनों आए तो इसको हम लोग बोलेंगे शांत। जैसे कि 2 पर पावर m गुना 2 पर पावर n के रूप में यदि कोई रहेगा उसका गुणनखंड में, तो वह संख्या होगा शांत। जैसे कि अशांत आवृत्ति में, शांत में क्या रहेगा, 2 और 5, और अशांत में क्या रहेगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी यदि उसके गुणनखंड में आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो हम लोग यहाँ पे उदाहरण में दिया गया 2/25, तो 25 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा इसका, 5 और 5, इसका मतलब सिर्फ 5 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 5 सिर्फ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत।
और 6 में यदि हम लोग करेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें 3 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत आवृत्ति कुछ दूर जाने पर कट जाएगा, इसका मतलब आवृत्ति में रहेगा। तो ये हो गया शांत और अशांत आवृत्ति। अब इसके हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमारा पहला दिया गया वो क्या दिया गया है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे आसान तरीका हमने क्या बताया था कि उसके हर के गुणनखंड करेंगे हम लोग, हर का गुणनखंड। यदि वह 2 और 5 के अलावा कुछ है तो अशांत, और 2 और 5 से पाए तो शांत। तो इसको हम लोग 100 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 50। और 50 का करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2 गुना 25। उसके बाद फिर करेंगे 2 गुना 25 का 5 गुना 5, यानी कि 2 बार 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 36 बटे में 2 का स्क्वायर गुना में 5 का स्क्वायर। तो इसमें क्या सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा? शांत। और इसी प्रकार से हम लोग इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया? 1/11। यदि 1 बटे हम लोग 11 का गुणनखंड करेंगे तो 1/11 ही रहेगा, इसका गुणनखंड 11 का नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अशांत। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 कुछ नहीं आ रहा है। और तीसरा क्या दिया गया है? 4 पूर्णांक 1/8। तो इसको क्या बोला था हमने कि सबसे सरल सरल भिन्न में पहले करेंगे। तो 8 गुना 4, 8 गुना 4 प्लस 1, इसको इससे गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं बटा में 8। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 गुना 4 32 और 1 33 बटे में 8। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। तो ये क्या 2 2 सिर्फ आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ हमारा 2 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये शांत। अब इसका तीसरा में क्या है? 13। 13 का तो गुणनखंड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अशांत। चौथा में भी हमारा, चौथा और पांचवा, पांचवा में भी 11, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत। और ये बचा हमारा लास्ट छठा। तो इसमें क्या दिया गया? 400। 400 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से देंगे तो 100, फिर 2 से भाग देंगे तो 50, फिर 2 से देंगे तो 25, फिर 5 से 5, यानी कि हमारा कितना आया? 329 बटा में 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना में 5 पर पावर 2। तो ये क्या 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा? शांत। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। और इसकी प्रकार हम लोग अब दूसरा को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा दूसरा पर क्या दिया गया है। आप जानते हैं कि 1/7 का इतना हमारा मान होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हम लोग को क्या क्या निकालना है। तो 2/7 बराबर 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो हम लोग एक एक करके सबको निकालते हैं। तो हमारा क्या दिया गया है? 1/7 का मान हमारा दिया गया है। तो यदि हम लोग 2/7 को लिख सकते हैं, 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुना, और 1/7 का मान हमारा कितना दिया गया? 0.142857। अब जब हम इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा? गुना में गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 7 गुना में 2 14, बाकी 1, 5 गुना में 2 10, बाकी 1 11, बाकी फिर बचा 1, 8 गुना 2 16, एक बाकी 17 के साथ बाकी 1, 2 गुना 4 1 बाकी 5,
4 दूना 8 और 1 गुना 2, 0.257 इतना जो होगा ये हमारा होगा इसका आंसर। तो इस पर बार लगा हुआ है तो हम लोग बार लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग 3/7 वाले को सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना में 1/7, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 गुना में हमारा कितना मान दिया गया यहाँ पे 0.14285 ये हमारा कितना किसका मान दिया था 1/7 का। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 7 गुना में 3 21, बाकी रहा 2, 5 गुना में 3 15 और 2 17 के 7, बाकी रहा 1, 8 गुना 3 24 और 1 25 के 5, बाकी 2, 3 गुना 6 और 2 8, 4 तिया 12 का 2, बाकी 1 और 3 का 3 और 1 4। उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद इधर 0 लगा देंगे। इसके बाद ऊपर में बार है तो हम लोग यहाँ बार लगा देंगे। तो ये रहा हमारा तीसरा। और चौथा में हो जाएगा 4 गुना में 1/7 बराबर 4 गुना में 1/7 का मान हमारा कितना होगा 0.14285 इज इक्वल टू, हम अब इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 गुना 4 28 का 8, बाकी 2, 5 गुना 4 20, बाकी 2 22 का 2, बाकी 2, 8 गुना 4 32, 32 और 2 34, बाकी हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11, बाकी हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17, बाकी हाथ में 1, 4 का 4 1 5 और यहाँ पॉइंट है और 0, इसके ऊपर में बार लगाया तो हम लोग बार लगा देंगे। ये रहा हमारा इसका तीनों का आंसर। और ये जो 2 आप बचा है यहाँ पे आप इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग चलते इसके तीसरे में। तो ये रहा हमारा तीसरा। इसमें क्या दिया गया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर Q 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे पहला को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्या दिया गया 0.6, तो क्या दिया गया हमारा 0.6, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 0.6666 ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हम लोग x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.6666। उसके बाद ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा 10x बराबर, यदि 10 से हम लोग गुना करते हैं तो एक 0 वाला अंक है तो हमारा जो एक इधर होगा सो पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ये बोला 0.6666, फिर ये आगे चलती रहेगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया है 10x बराबर 6.666666 आगे तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहला हमारा क्या दिया गया है x बराबर 0.666666 आगे तक। उसके बाद यहाँ हम लोग माइनस करेंगे तो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये 6 से 6 पूरा कट जाएगा जितने भी 6, और उसके बाद यहाँ पर 10x में एक x जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 9x बराबर 6 में 0 जाएगा तो 6, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6/9। अब जिसको हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 3। तो ये रहा हमारा इसके x का मान। अब इसी प्रकार हम लोग इसके
दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या दिया गया है, दूसरा हमारा दिया गया है 0.47, यानी कि इसको लोग हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.4, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 7 7 7 7 7, ये रिपीट करेगा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर 0.47474777 हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार हम जिस प्रकार हमने पहले किया था उसी प्रकार इसमें भी 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं दोनों तरफ, 10 से गुना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 1 4, हमारा दशमलव के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4.77777, ये आगे बढ़ते रहेगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 को 1 में घटाने पर, तो हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं हम लोग। 10x बराबर हमारा कितना दिया गया है, 4.77777, ये आगे तक। उसके बाद यहाँ पे समीकरण 2 क्या दिया गया, x बराबर 0.477777, ये आगे तक। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग इसको घटाएंगे तो ये पूरा 7 से 7 इधर कट जाएगा और यहाँ बचा 7 में 4 जाएगा तो 3, यहाँ पॉइंट, और ये 4 में 0 जाएगा तो 0 बराबर, यहाँ बचेगा हमारा 10 में एक x जाएगा तो 9x बराबर हमारा कितना हो गया, 4 यहाँ रहेगा 4.3। तो यदि हम लोग x यहाँ पर निकालेंगे तो 4.3 बट्टे में 9 और एक दशमलव इसको हमारा हटाना है तो यहाँ एक 0 दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 43 बट्टे में 90। तो ये रहा हमारा x का मान। और इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे तीसरा में। तीसरा हमारा क्या दिया गया, 0 पॉइंट, तो हम लोग इसको मान लेते हैं x बराबर 0.0010010001, ये रिपीट करेगा। तो इसमें भी हम लोग 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो 10 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर, इसमें 10 से नहीं गुना करेंगे, इसमें हम लोग 3 अंक संख्या रिपीट कर रहे थे, इसमें हम लोग सीधा 1000 से गुना कर देते। 10 से गुना करेंगे फिर करना पड़ेगा, उससे अच्छा हम लोग एक बार में ही 1000 से कर देते। तो 1000 से गुना कर दिए तो ये हमारा हो जाएगा 1000 x बराबर, ये 3 संख्या इधर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0.1, 3 संख्या इधर आएगा तो हमारा ये रहेगा 1.001 ये रहा हमारा समीकरण 1 और ये रहा हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 2 में 1 को हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 x बराबर 1.001001 या आगे चलेगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा x बराबर 0.001001, इसके बाद हम लोग इसमें घटाएंगे तो प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस, तो ये पूरा इधर कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 900
99x बराबर, यहाँ एक में जीरो जाएगा तो जीरो, एक में जीरो जाएगा तो एक, सॉरी एक बचेगा यहाँ पे, तो हमारा x बराबर हो जाएगा एक, x बराबर एक बटा में 999 नीचे चला जाएगा 999। तो ये रहा हमारा तीनों का आंसर। उसके बाद अब इसका हम लोग जो बचा चौथा, चलिए अब चौथा को सॉल्व करते हैं। चौथा क्या दिया गया है? 0.999 दिया गया। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा कितना दिया गया 0.9 पर बार, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, माना x बराबर 0.9999। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, समीकरण एक में 10 से गुना करने पर या फिर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो 10 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10x बराबर एक जो 9 है दशमलव के इस साइड आ जाएगा, तो 9.9999 हो जाएगा। ये आगे तो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 2। और उसके बाद हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, तो हो जाएगा समीकरण 2 को एक में घटाने, समीकरण 1 को 2 में घटाने पर, सॉरी समीकरण 1 सबसे अच्छा हम लोग लिख लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। तो हमारा समीकरण 2 क्या दिया गया, 10x बराबर 9.99999, और समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 0.99999, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 9 से 9 पूरा कट गया, इधर जितने भी 9 थे नीचे वाले 9 से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ बचा 9, 9 में 0 जाएगा तो 9, उसके बाद यहाँ 10 में 1 जाएगा तो 9, x बराबर 9। तो x का मान यदि हम लोग निकालेंगे तो 9 बटा में 9, तो एक आपस में कट जाएगा तो बचेगा 1, तो हमारा x का मान आया 1। यहाँ पे हमारा दिख क्या रहा था 9 9 9 9 9, आंसर कितना आया 1, निकला खोदा पहाड़ और निकला चुहिया। उसके बाद हम लोग अब इसके पांचवे को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या दिया गया 1/17 दशमलव प्रसार के अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंकों की आवृत्ति संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। जो हम 1/17 में भाग देंगे तो यह कितने अंकों बाद आवृत्ति में आएगी, तो उसको हम लोग बताना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने से अच्छा हम आपको इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा, इसके हम इसका सोल्यूशन ही आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, और इसका एक ग्राफ भी है, वो ग्राफ आप देख लीजिए। क्या होगा 1/17 में 17 से यदि हम लोग भाग देंगे तो 1/16 तक की कोई भी संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती है जिस पर भाग की क्रिया संपन्न है। उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो चालू हो जाएगी। 1/17 के पश्चात पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम 16 अंक आएगा, तो इससे 16 संख्या के बाद यह फिर से रिपीट करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो देखिए 17 में भाग दिए, 17 से भाग दिए 1 में, तो इतना आया इतना आया, उसके बाद ये 16 अंक तक यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर ये रिपीट करने लगेगा। तो 5 गया, ये 5, उसके बाद फिर 8 से रिपीट करने लगा। तो इसका मतलब ये संख्या कितना दूर तक जाएगा, ये 16 तक जाएगा, उसके बाद फिर ये रिपीट करने लगेगा। तो ये रहा हमारा पांचवा सवाल। और छठा सवाल में हमारा क्या दिया गया है, P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। P और Q का हम लोग को P/Q के रूप में एक ऐसा उदाहरण लेना हो जो शांत हो, और उसमें क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो ये शांत है, तो वही हमको बताना है। तो जैसे कि हम लोग एक ले लेते हैं 1/10, एक ले लेते हैं हम लोग 3/25, और एक ले लेते हैं 1/20। तो इसका यदि हम लोग क्या बोले थे हार का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 5,
तो सिर्फ हर में क्या आ रहा है, गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, तो ये शांत हो जाएगा। इसमें भी 3/में, तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 5 5 आ रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा ये भी हमारा शांत हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, यदि कोई भिन्न के हर का गुणनखंड में गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में हो तो वह संख्या शांत होगी। तो ये जितने भी संख्या है 2m इंटू 5n के रूप में है। और 7 नंबर का इसका सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत और अनावृत्ति हो। तो हम लोग ऐसी संख्या बहुत सारी लिख सकते हैं जैसे शांत भी ना और अनावृत्ति हो। तो जैसे हम लोग 0.1 2 5 7 8 9 3 2 5 ऐसे कितनी भी संख्या लिख सकते हैं जो अशांत हो अनावृत्ति हो। अशांत है अनावृत्ति हो मिल नहीं रहा, उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे 2.3 5 8 2 4 6 7 5 ये संख्या हमारा क्या हो गया, अशांत और अनावृत्ति। उसी प्रकार एक और हम लोग लिख देते हैं 3.6 8 5 4 3 7 2 9। तो ये हमारे 3 संख्या हम लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं जो अशांत और अनावृत्ति हो, जो रिपीट ना करता हूँ। और इसके बाद हमारा 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या दिया गया, परिमेय संख्या 5/7 और 11/9 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 5/7 का मान हमारा क्या होगा 5/7, तो बराबर हो जाएगा 5 गुना में 1/7। तो हमारा 5 गुना में 1/7, तो 1/7 का मान हम लोग कितना होता है 0.14287। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया 9/11। तो इसको हम लोग यदि 9/11 को यदि हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.81। अब इन दोनों के इसको हम लोग गुना कर लेते हैं पहले। तो गुना करेंगे तो 5 8 2 4 1 7 0 पॉइंट इतना हमारा आएगा। और कितना हमारा है 0.81। अब इसके बीच में ही हमको लिखना है क्या 3 अपरिमेय संख्या। तो हम लोग लिख लेते हैं ये हमारा क्या 7 1 है 8 1 है, तो इसके बीच में हम लोग लिखेंगे तो इसी का बीच में ही रहेगा। तो हम लोग लिख लेंगे इसके बीच में हमारा क्या क्या आ जाएगा 0.725893 ये सब जो होगा ये हमारा हो जाएगा इसके बीच में एक हो गया। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं 0.75238729। और तीसरा और हम लोग लिख लेते हैं ये सब इनके बीच में ही है, इसके और इसके बीच में ही है। यहाँ पे 8 1 है। उसके बाद हमारा होगा 0.7654368789। तो ये रहा हमारा 3 ऐसी संख्या जो 5/7 और 9/11 के बीच में हो। उसके बाद हमारा एक आखिरी दिया गया है 9वां नंबर, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बताया गया, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय कौन संख्या परिमेय है। तो हम लोग का पहला है √23। रूट क्या 23 हमारा मतलब 23 क्या है भाई संख्या है। भाई संख्या पर यदि रूट चढ़ा हो तो हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो यह परिमेय हो जाएगा। उसके बाद 225 ये 15 का स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय। ये हमारा क्या है शांत दशमलव है। तो उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 अंक 4 जीरो लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय। क्योंकि इसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
और ये हमारा जो दिया गया है वो ये 4 7 8 4 7 8, ये हमारा क्या है, इसको भी हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये भी हमारा हो जाएगा परिमेय। नहीं नहीं नहीं, ये है हमारा अशांत अनावृत्ति, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय। उसके बाद ये भी हमारा हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि इसमें 0 1 0 1 1 0 0 1 ये भी है अशांत अनावृत्ति है, तो ये भी हमारा हो जाएगा अपरिमेय। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ये रहा हमारा 8.3 पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगला वीडियो में करेंगे एक 1.4 को सॉल्व। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को धन्यवाद जो इतना दूर तक अपने हमारे वीडियो में सहयोग किया। 3 तो धन्यवाद।